नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर आई। सबसे पहले बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की एक इलेक्शन ब्रेकिंग है। अलीराजपुर में मतदान को लेकर काफी उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल शुरू हो चुका है मतदान। तो आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में काफी अच्छा उत्साह है लोगों के बीच। सुबह 6 बजे से ही पोलिंग बूथ पहुंचने लगे थे मतदाता। लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आज महा कवरेज आपको दिखाएगा। मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें लग चुकी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदाता। तो फिलहाल प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल अच्छा बनाया गया था और आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव लगातार जारी है। पीएम मोदी ने चौथे चरण में मतदान की लोगों से अपील भी की है और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूर करें। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे यही अपील करता है कि घर से जरूर निकलें। समय हो चुका है, 7 बज चुके हैं, 7:30 लगभग हो गए हैं और अब वोटिंग शुरू हो गई है। तो फिलहाल वोट जरूर कास्ट करें। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान देखने को मिलेगा। इंदौर में बीजेपी की लीड बढ़ने पर जोर है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक लगातार पहुंचाएगा। कहां से क्या अपडेट है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और ब्रेकिंग आ गई, इलेक्शन ब्रेकिंग। खंडवा में जारी है वोटिंग। ये खंडवा से जानकारी आ गई है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतारें लगी हुई है। खंडवा की बात करते हैं, बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से नरेंद्र पटेल जो है वो मैदान में देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि योगा और जिम जाने की बजाय मतदान केंद्र पहुंचे लोगों से अपील की गई। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह यहां पर देखने को लगातार मिल रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, खंडवा सीट से प्रत्याशियों की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ज्ञानेश्वर और वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी है नरेंद्र पटेल। तो मतदान केंद्रों पर सुबह से ही भारी हुजूम लोगों का देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा उत्साह लोगों के बीच लगातार बना हुआ है। सुरक्षा की अगर लिहाज से बात करते हैं तो कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए हुए हैं। आपको जानकारी ये भी दे रहे हैं कि सुरक्षा बेहद कड़ी है और ऐसे में तैयारी फिलहाल पूरी है। खंडवा में वोटिंग भी लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर। ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ पर क्या समीकरण बने हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है। आपको अगर बता दें कि मतदान केंद्रों की बात करते हैं तो बुजुर्गों के लिए भी खास सुविधाएं और साथ ही साथ दिव्यांग जनों के लिए भी उनको कोई असुविधा ना हो, उसको लेकर प्रशासन ने फिलहाल तैयारी पूरी की हुई है। सुरक्षा काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है। लोगों से लगातार ये अपील है कि भयमुक्त वातावरण है और मतदान जरूर करें। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील फिलहाल की गई है। लोकसभा चुनाव का चौथे चरण का मतदान फिलहाल जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। आधा घंटा बीत चुका है, लगभग 7:30 बज गए और वोटिंग लगातार जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह महा कवरेज भी इसी तरीके से जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है वो आपको बताएंगे। एक और इलेक्शन ब्रेकिंग है। मंदसौर लोकसभा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने किया है मतदान। तो देखिए प्रत्याशी भी अब पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए। कमला नेहरू स्कूल में मतदान किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सुधीर गुप्ता तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी हैं जिन्होंने मतदान कर दिया है। 2 बार से लगातार जीतकर तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं सुधीर। तो आपको बता दें कि प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने मतदान किया है। तो तस्वीरें देखिए आ चुकी हैं इस वक्त की। मंदसौर से बात करते हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर हैं। तो बता दें आपको कि सुधीर गुप्ता ने फिलहाल मतदान कर दिया है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर मंदसौर सीट से। तो बता दें कि 2 बार से लगातार जीतकर तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं सुधीर गुप्ता। तो ये बड़ी खबर है। काफी अच्छा उत्साह मंदसौर में भी लोगों को उनके बीच जो है वो बना हुआ है और लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुधीर गुप्ता सुबह ही मतदान करने के लिए पहुंच गए, अपने मत का इस्तेमाल किया और उसके बाद लोगों से अपील भी की कि घर से जरूर निकलें, वोट जरूर कास्ट करें। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ बिग फेजेस चल रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कहां से मैदान में है और वहीं इलेक्शन ब्रेकिंग में आप देखिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने भी फिलहाल मतदान जो कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। तो आपको बता दें कि 8 सीटों पर मतदान चल रहा है। देवास, रतलाम, लगातार जानकारियां मिल रही है कि काफी अच्छी संख्या में जो है वो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो 2 बार से लगातार जीतकर तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं सुधीर गुप्ता। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पल पल की अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाएंगे और आपको बता दें कि ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का आज मतदान है। प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोटिंग लगातार हो रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक वीडियो जारी कर लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। उन्होंने वीडियो साझा कर कहा है कि आज प्रदेश की 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि मतदान केंद्र पर वोट पर्ची के साथ कोई भी पहचान पत्र लेकर जरूर जाएं और वोट जरूर कास्ट करें। रतलाम और खंडवा में मतदान शुरू होने से पहले ही वोटरों की लाइन लग गई। सुबह 6 बजे से लोग मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ पहुंचे और जल्द मतदान करने के लिए लाइन में भी लग गए। आपको बता दें कि खंडवा के 90 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता धनपाल सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच गए। उनकी जिद थी कि सबसे पहले मतदान वो ही करेंगे। तो फिलहाल बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 69 पुरुष हैं तो वहीं 5 महिलाएं। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार इंदौर से हैं और सबसे कम 5 खरगोन में हैं। लेकिन इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। इन 8 सीटों पर 1,63,70,654 मतदाता जो है वो मतदान करेंगे। तो हम आपको फिर से बता दें कि 14 उम्मीदवार इंदौर में हैं और सबसे कम 5 खरगोन में हैं। इन 8 सीटों पर आपको बता दें कि 1,63,70,654 मतदाता मतदान आज करने जाएंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इससे पहले सुबह 6 बजे मॉक पोल शुरू किया गया था। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में इंदौर, उज्जैन, देवास, खरगोन, रतलाम, मंदसौर, खंडवा और धार सीट पर मतदान है। इनमें से ज्यादातर जिलों में मौसम भी खराब है। धार के मनावर में आंधी और बारिश के कारण एक बूथ का टेंट भी गिरा था। ये जानकारी भी लगातार मिल रही है। कहां से क्या अपडेट है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो फिलहाल पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी काफी अच्छा प्रचार प्रसार यहां पर देखने को मिला था। वहीं कांग्रेस ने भी कोई कसर प्रचार प्रसार में नहीं छोड़ी थी। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि वोटिंग यहां पर हो रही है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि लगातार मतदान जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में तैयारी फिलहाल पूरी कर ली गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान फिलहाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए मतदान लगातार चल रहा है। काफी अच्छा उत्साह जो है वो फिलहाल लगातार देखने को मिल रहा है। प्रचार प्रसार काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर किया गया था और उसके बाद लगातार जो है वो लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। एहतियाब, जिस तरीके से लगातार मतदान चल रहा है और लगभग आधा घंटा बीत चुका है, क्या अधिक अपडेट अभी आपके पास है? एहतियाब, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क साधने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। और इसी बीच एक बार फिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतियाब, मेरी आवाज पहुंच रही है? एहतियाब, जिस तरीके से लगातार वोटिंग चल रही है, क्या अधिक अपडेट है? कहां पर आप मौजूद है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूँ। देखिए इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूँ। इंदौर का इस बार का ये इलेक्शन बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इंदौर में कांग्रेस का कोई कंटेस्टेंट नहीं है। कांग्रेस की तरफ से नोटा की मुहिम है तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शंकर लालवानी यहाँ के कंटेस्टेंट है। इन ऑल 14 कंटेस्टेंट्स यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें कांग्रेस नहीं है। बीजेपी का सीधा मुकाबला निर्दलियों के बीच में और नोटा से है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि चूंकि ये मुकाबला एक तरफा नजर आता है तो जहां तक लोग हैं वो शायद इस बार मतदान करने ना पहुंचे। लेकिन आप ये लाइन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदौर शहर के बाशिंदे सुबह से ही निकल चुके हैं वोटिंग करने के लिए। इंदौर ने जहां स्वच्छता में नंबर 1 का एक मिसाल कायम की थी तो वहीं इंदौर इस बार भी एक मुहिम लेकर चल रहा है कि मतदान में नंबर 1 बनना है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है जिस तरीके से लोगों का रुझान नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपना वोट राइट टू वोट, इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे दिलचस्प बात यह नजर आती है कि इस वक्त में
जब मॉर्निंग वॉक होती है, मॉर्निंग वॉक के तुरंत बाद में लोगों ने जैसे ही पोलिंग बूथ्स ओपन हुए लगातार लोग यहां पहुंचने लगे। मैं कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहता हूं कि इंदौर में तकरीबन 25,26,803 मतदाता हैं और जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है 2397, तकरीबन ये कह सकते हैं कि तकरीबन 2400 के आसपास पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। पोलिंग बूथ्स के ऊपर अलग अलग तरह के नवाचार किए गए हैं। आदर्श बूथ तो है ही है, साथ ही साथ थीम बेस्ड बूथ्स भी बनाए गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि इंदौर में मतदान को बढ़ावा देने के लिए इंदौर के व्यापारी, इंदौर के रेस्टोरेंट ओनर्स, इंदौर का 56 दुकान, आप अपना वोट दीजिए। 56 दुकान पर पहुंची और इंदौर का सबसे लजीज जायका जिससे पहचान है कि पोहा और जलेबी खा लीजिए फ्री में। तो ये कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आई जस्ट टेक यू थ्रू जो यहाँ लोग लाइन में लगे हैं कि आखिर कौन से मुद्दे हैं उनके जहन में जिस पर के वोट करने जा रहे हैं। सर, वोट करने निकल पड़े हैं, ये कहा जाए कि इंदौर ने ये मिसाल तो कायम कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वोट देने जरूर जाएंगे। वो तो हकीकत ही है ना सर, वोट तो देना ही है किसी भी कीमत पे। सर, कौन से मुद्दे आपके जहन में हैं जब आप वोट करने पहुंचे? हमारा मुद्दा ये है कि भाई किसी भी कीमत पे मोदी जी आए। There are few youngsters along with me, सर। ये कहा जाए कि मिसाल तो कायम कर दी कि चाहे मर्जी जो हो जाए इंदौरी वोट करने जरूर जाए। बिल्कुल सीधी बात है। लाइक इंदौर की जनता काफ़ी प्रोएक्टिव है, काफ़ी जागरूक है। जिस तरह नंबर 1 रहे हैं हम स्वच्छता के लिए, वैसे ही इधर भी आगे रहेंगे हम। मतदान में भी नंबर 1 रहे। बिल्कुल सीधी बात है। बतौर युवा आपके जहन में कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए सब चीज़ों में। लाइक अभी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी कंपैरेटिवली बढ़ी है पहले से, एंड आई होप कि आगे भी बढ़ती रहेगी। एंड दैट्स इट। एंड मिडिल क्लास, एग्जैक्टली, सिंगल विंडो काउंटर के ऊपर जो काम हो जाता है उसके मतलब हम यही चाहते हैं कि हम मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सब चीज़ों में रहे एंड स्मूथ ऑपरेशन रहे पूरा टाइम। देखिए, मुद्दे सबके अपने अपने हैं। व्यापारी कहता है कि मुझे आसानी चाहिए, लोग कहते हैं मुझे विकास चाहिए। एक्सपेक्टेशन जो है वो कम नहीं होती है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इंदौर के जिस जज्बे का मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, मैं एक बार फिर मैं मैम से पूछ लेता हूं। मैम, ये कहा जाए वोट हो गया आपका, मुद्दे जहन में थे, ये कहा जाए कंपटीशन नहीं था लेकिन फिर भी वोट करने पहुंचेंगे। हाँ, लोगों को पहुंचना अच्छा लगता है कि हमने कुछ किया देश के लिए, जो होना चाहिए उसमें हम सहभागी हैं कि जो भी हो। संदेश देना चाहेंगी जो लोग वोट करने नहीं निकलते हैं? वोट करने जरूर आना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपके मन लायक सरकार आए और वो अपने आप हमारे हिसाब से काम करे, तो आपको मतदान जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। और ये अमूमन इसी तरह की बात ये कहा जाए कि हर बूथ के ऊपर नजर आ रही है। यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि यहाँ देखिए जो लाइन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे, जब मतदान शुरू नहीं हुआ था उसके पहले से यहाँ लाइन लगना शुरू हो गई थी। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि लोगों के मन में मतदान को लेकर जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं सुबह सुबह नजर आ रहा है। लोग यहाँ वोट देने के बाद में, वोट कास्ट करने के बाद में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, यहाँ मुझे नजर आ गए। सर, वोटिंग हो गया है? आपने वोट डाल दिया? हो गया, वोटिंग हो गया। सर, ये कहा जाए कि इंदौर में दिखा तो रहे हैं कि जज्बा है वोटिंग करने का। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। देखो दिख रहा है ना सुबह सुबह। हाँ, जबकि कंपटीशन नजर नहीं आ रहा था। हाँ, यस, लेकिन फिर भी जज्बा तो है, काफी है। देखो एक तरफा सर ये कह रहे थे कि एक तरफा माहौल है तो शायद लोग वोट करने ना जाएं, लेकिन यहाँ तो तस्वीर उल्टी नजर आ रही है। नहीं, देखिए सर, जो वोट डालना हमारा मूल अधिकार है, तो हर किसी को आना चाहिए। और जैसे सीनियर सिटीजन का तो कर्तव्य है कि घर में सभी को लेके आए। तो हमारे पिताजी सबको लेके आए हैं सुबह सुबह, बल्कि तो सर, आप इन्हें लेकर आए? हम इनको लेके आए हैं। यस, और बोला गया है कहीं भी छुट्टी में कहीं नहीं जाना है, आज ऑफिस की भी छुट्टी लेनी है और पहले मतदान करना। क्या बात है सर, एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल सेट किया। मैम, आप क्या कहती हैं? सर ने बिल्कुल एग्जाम्पल सेट कर दिया कि चलिए। ये मुझे लेके आए सुबह सुबह उठ के, सबसे पहले चाय भी नहीं पीनी है, पहले मतदान करना, उसके बाद जलपान है। अच्छा, कौन से मुद्दे जहन में है मैम जब आप वोट करने जाती हैं? एक्चुअली पहला तो ये है कि जो हमारा इंडिया का ही मैटर है, जैसे कि बेरोजगारी है, काफी लोग बेचारे, तो उनके लिए ज्यादा फोकस्ड है मेरा कि उस पर थोड़ा सा कम काम किया जाए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आपकी तरफ से कोई सवाल हो? ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी आ गई है, पहले वो दर्शकों तक बता देते हैं। और इसी बीच पूर्व मंत्री
बालकृष्ण पाटीदार ने वोट कास्ट किया है और उनका क्या कुछ कहना है, एक बार पहले दर्शकों को हम वो सुनवा देते हैं। तंत्र का महापर्व है ये चुनाव, और इसलिए सारी जनता से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, कोई भी ऐसा ना बचे जिसने वोट नहीं किया हो, क्योंकि ये जो वोट ये आपका वोट आपके विकास के लिए है, आपके कल्याण के लिए, इसलिए आपको आपकी सरकार चुनना है और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, इसलिए आप वोट करें। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जापा की तरफ से भी कहा गया कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने पहुंचे। बड़ी खबर, खरगोन में भी मतदान को लेकर काफी अच्छा उत्साह जो है वो लोगों में लगातार देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, जिससे हम आपको अपडेट करा रहे हैं। खरगोन से आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह पटेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो पोरलाल खरते जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, लगातार मतदान यहाँ पर किया जा रहा है, काफी अच्छी संख्या में सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने अपना मतदान किया है और लोगों से अपील भी की है। संदीप गुप्ता का रुख कर लेते हैं, संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। संदीप, जिस तरीके से लगातार मतदान चल रहा है, लोगों में काफी अच्छा उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है वहां से क्या अपडेट अभी मिल पा रही है? शाजापुर संसदीय क्षेत्र है, यहाँ 19 लाख से ज्यादा मतदाता है और यहाँ पर शाजापुर में सभी मतदान केंद्रों पे मतदान जो है काफी अच्छी स्थिति में चल रहा है, लोगों में काफी उत्साह है। अभी आप देख सकते थे, अगर थोड़ी देर पहले तो यहाँ लंबी लाइनें लगी थी और यहाँ अभी भी लगातार मतदाता मतदान करने के रुख कर रहे हैं। यहाँ कंटिन्यू मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार है और कंटिन्यू ये सिलसिला सुबह 7 बजे से ही चालू है, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग अब 8 बजने आ रहे हैं और लगभग घंटा भर पूरा हो जाएगा। ऐसे में लोगों की संख्या की बात करते हैं, किस हिसाब से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? अगर अभी स्टार्टिंग का 1 घंटा देखा जाए तो काफी अच्छी संख्या में यहाँ मतदान हुआ है और लगातार यहाँ मतदान कर्मी जो मतदान देने वाले हैं, वोट डालने वाले कंटिन्यू आ रहा है और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। चलिए ठीक है, तुरंत आपके पास लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं मंदसौर से एक अपडेट आ गया है। मंदसौर से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने मतदान किया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। बता दें कि कमला नेहरू स्कूल में मतदान किया गया है, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें आपको कि सुधीर गुप्ता तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी है, जिन्होंने आपको बता दें कि मतदान यहाँ पर कर दिया है। बात है कि हम लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने आप को सहभागी कर पाए हैं। ये सौभाग्य है भारत के हर नागरिक का कि अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए मतदान करे, और मैं आज इस बात के लिए प्रसन्न हूँ कि मैंने इस प्रक्रिया में भाग लिया और मतदान करके एक नागरिक होने के नाते मैंने भारत के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है। ऐसे तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। धार में 7 प्रत्याशी मैदान में है और आपको बता रहे हैं कि 6 सांसद और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। इंदौर में सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव लगातार जारी है। और संवाददाता एहतियाब लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। एहतियाब, जिस तरीके से आप लगातार जानकारी दे रहे थे, आपने लोगों से भी खास बातचीत की, फिलहाल अभी और कैसे रिस्पांस जो है वो वहां से देखने को मिल रहा है? लगभग 1 घंटा पूरा हो जाएगा मतदान शुरू हुए, कैसा उत्साह लोगों में है? फिर आप हट जाओ, बंद कर दो, ये छिछलागिरी लगती है। फिर एहतियाब, आवाज पहुंच रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार हमारी टीम कर रही है। अब देखिए, आपको तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें काफी विशेष महत्व रखती हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट जरूर डालें, अपने प्रत्याशी को जरूर चुनें। धार में 7 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। सबसे ज्यादा
प्रत्याशी की बात करते हैं तो आपको बता रहे हैं कि इंदौर से देखने को मिल रहे हैं 6 सांसद, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का भाग्य जो है किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इंदौर में सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, रतलाम में 12 प्रत्याशी हैं, खंडवा में 11 कैंडिडेट हैं, उज्जैन में 9, देवास और मंदसौर में 8 प्रत्याशी हैं। तो फिलहाल वोटिंग जो है वो लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। चौथे चरण के लिए मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले और दूसरे चरण में 6, तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण में कुल 74 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। ये 8 लोकसभा सीट मालवा और निमाड़ क्षेत्र से आती हैं। पिछले चुनाव में इन सीटों पर भाजपा का कब्जा जो है वो देखने को मिला था। तो फिलहाल तैयारियां पूरी है, वोटिंग चल रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान लगातार देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, उस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। लगातार देखने को मिल रहा है कि काफी अच्छी संख्या में लोग लगातार सुबह से ही पहुंच रहे हैं और अपने मत का जो इस्तेमाल है वो भी यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूर करें। प्रधानमंत्री की तरफ से फिलहाल अपील जो है वो भी यहां पर की गई है। संदीप गुप्ता का रुख कर लेते हैं, शाहजहानपुर से लगातार बने हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से लगातार आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, कैसा उत्साह अभी देखने को मिल रहा है? अगर हो पाए तो एक बार लोगों से जरूर आप बात कीजिए। सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र है, लोगों में उत्साह इतना है कि सुबह से अभी तक यहाँ पर लाइन जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो हम आम लोगों से बात करके बता सकते हैं। आप मतदान करने आए हैं, कितनी खुशी है मतदान करने की? हाँ, क्या चाहते हैं आप? मतदान कितना जरूरी है आपके हिसाब से? मतदान करना कितना जरूरी है आपके हिसाब से? हमारे लिए बहुत जरूरी है वोट डालना। तो ये आपके सामने लोगों ने बताया कि वोट डालना कितना जरूरी है। सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं, क्या बंदोबस्त है? सर, सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पे पूरा बंदोबस्त है। अति संवेदनशील पे 3 फोर्सधारी है और जो नॉर्मल है उन पे एक पुलिसकर्मी मौजूद है। जो ग्रामीण पहुंचेंगे उनके लिए क्या सुविधा, और जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए क्या कुछ सुविधा है यहाँ पे? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा से लेस कर रखा है। जो बुजुर्ग लोग आएंगे उनके लिए व्हील चेयर यहाँ पर मौजूद है, और किसी भी तरह से कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसके लिए यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया गया है, जिसमें क्यू में लगकर एक के बाद एक बैठकर कुर्सी पर अपना मतदान कर सकते हैं। चलो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेंगे। उज्जैन का रुख कर लेते हैं, एक बड़ी जानकारी आ गई उज्जैन से, तो ये बड़ी खबर है उज्जैन से, आपको बता देते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट है, उज्जैन में सीएम मोहन करेंगे मतदान। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव मतदान करेंगे, कुछ ही देर में सीएम करेंगे मतदान। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि नारोमल गगनदास सिंधी धर्मशाला में मतदान होगा। 8 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से वोट करने की अपील भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से की गई है। देश के विकास के लिए मतदान की अपील जो है फिलहाल यहाँ पर की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की है। तो बता रहे हैं कि उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मतदान करेंगे। अब से कुछ ही देर में वो मतदान करते हुए नजर आएंगे, कुछ ही देर में सीएम करेंगे मतदान। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल बता रहे हैं कि नारोमल गगनदास सिंधी धर्मशाला में मतदान जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। 8 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से वोट करने की अपील जो है वो भी यहाँ पर की गई है। तो ये बड़ी खबर, देश के विकास के लिए मतदान की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान लगातार चल रहा है, भय मुक्त माहौल है। लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे। तो आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी यहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि मतदान करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जो आम लोग हैं वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफ़ी अच्छा हुजूम जो है वो यहाँ पर लोगों का देखने को मिला। लोगों से यही अपील इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी कर रहा है
कि वोट ज़रूर कास्ट करें, घर से ज़रूर निकलें, क्योंकि अब देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों का रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। लोग लगातार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपना नेता चुनने के लिए लगातार यहां पर पहुंचा जा रहा है। तमाम पार्टियों की तरफ से जमकर प्रचार प्रसार किया गया था और आज का दिन विशेष महत्व रखता है। उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, जो कि मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ही देर में सीएम करेंगे मतदान। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो आपको बता दें कि इंदौर में सबसे ज़्यादा 14 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है, रतलाम में 12 प्रत्याशी हैं, खंडवा में 11 कैंडिडेट मैदान में हैं। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव लगातार चल रहा है। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें देखिए आ चुकी हैं। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और मतदान लोग जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो खरगोन से जानकारी आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि खरगोन में लोगों में काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। लगातार महिला भी सुबह से लगातार पहुंच रही है मतदान करने के लिए। तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं। काफ़ी व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन ने पहले से की हुई थी कि किसी भी आम जन को, बुजुर्ग को और दिव्यांग जन को कोई असुविधा ना हो, तो उसको लेकर तैयारी थी। खंडवा से जानकारी है, खंडवा की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये कवरेज जो है वो इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी और पल पल की अपडेट। अब देखिए ओवैसी को देख पा रहे हैं आप, जो कि वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी आप तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ओवैसी भी आज वोट कास्ट कर रहे हैं। तो वही इंदौर में सबसे ज़्यादा 14 प्रत्याशी मैदान में है, जिनको लेकर लगातार मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। तो फिलहाल इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पल पल की अपडेट जो है हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक